दोस्तों, अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान लोकशाही के नाम पे तो एक धब्बा है। ये दुनिया का एक ऐसा अजूबा देश है जिसमें प्राइम मिनिस्टर पहले तय हो जाता है और इलेक्शन बाद में होता है। बिलावल भुट्टो का सपना था, उनके बाप का भी सपना था, जरदारी का भी, कि बिलावल प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन हुआ कुछ उल्टा। नवाज शरीफ साहब वापस आ गए और बिल्लो के पैर के नीचे की जमीन लड़खड़ा गई। और क्या कहा उसने, सुनिए। जो अपने आप को वोट की इज्जत के नुमाइंदे करार दिए थे, जिन्होंने अपने आप को खिदमत और गवर्नेंस और डिलीवरी के नुमाइंदा बनाए थे, उन्होंने भी अपने आप को, उनका असल चेहरा अब अवाम के सामने आ गया है। वो ना वोट का इज्जत करते हैं, ना खिदमत करने जानते हैं, ना गवर्नेंस करने जानते हैं। वो तो पाकिस्तान महंगाई लीग बन चुके हैं। जो अपने आप को तब्दीली का नुमाइंदे कहलवाते थे, उन्होंने तब्दीली नहीं, तबाही किया। और मरियम को जेल में रखना था, इलेक्शन उसको जितवाना था, इलेक्शनों में धांधली करनी थी और उसको पावर में लाना था। ये था, मुझे निकालने का मकसद ये था कि किसने इस मुल्क को इस हाल तक पहुंचाया है। बहुत सोचने वाली बातें, बड़ा जुल्म किया है इन लोगों ने पाकिस्तान के साथ। इनकी राय में शहबाज शरीफ को पंजाब की बागडोर संभालनी चाहिए। वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नवाज शरीफ ही हैं। बोले, अगर मरीम नवाज और हमजा शहबाज अपोजिशन में होते हुए लंबी लंबी जेलें काट सकते हैं तो हुकूमत में क्यों शामिल नहीं हो सकते। तो हमारे बुजुर्ग सियासतदानों का अना का मसला है। अगर मसला है तो हमारे पुराने सियासतदानों के पुराने सियासत का मसला है। वो सियासी मुखालफत नहीं, वो जाती दुश्मनी पे उतर आए हैं। खास तौर पे जो हमारे पंजाब के सियासतदान हैं, जो हमारे लाहौर के सियासतदान हैं, उनका सियासत कोई ऐसा है कि या मैं खेलूंगा या मैं किसी को नहीं खेलने दूंगा। नून लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के लिए उनके घर पहुंच गए। साबिक वज़ीर आज़म की पाकिस्तान वापसी के बाद सरबराह JUIF से पहली मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान का मुस्तकबिल में नून लीग के साथ मिलकर चलने का ऐलान। कहा, नाजायज़ हुकूमत के खिलाफ 7 तहरीक चलाई, हुकूमत में इकट्ठे रहे, मुस्तकबिल में भी मिलकर चलेंगे। हम चाहते हैं कि ये मुल्क तरक्की करे। हम चाहते हैं ये मुल्क पाकिस्तान एक मॉडर्न रियासत बने, जिसके अवाम इसका फायदा ले सके। मगर इसके लिए हमें उस नया सियासत पे तवज्जो देना पड़ेगा। वो पुरानी सियासत और पुराने सियासतदानों को पोलाइटली में कैसे घर बिठाना पड़ेगा। और उनको अब वक्त आ गया है कि आप जरा रेस्ट करें, रेस्ट। और हमारी सियासत बच्चों के हवाले नहीं होना चाहिए। हाँ, मौलाना साहब, बिलावल साहब कहते हैं कि अब जो बुजुर्ग है वो सियासत से रिटायरमेंट लेके घर बैठ जाए। क्या कहेंगे? पहला पैगाम तो उन्होंने अपने वालिद को दिया है। तो शिकायत करता आ रहा हूं, बल्कि शिकायत क्या मुतालबा करता आ रहा हूं अपना पुराना सियासतदानों से कि वो सियासत ही छोड़ दे। ये मैं मुतालबा वैसे क्यों कर रहा हूं? एक तो ये मेरा मुतालबा नहीं है, ये इस मुल्क के नौजवानों का मुतालबा है, जो पूरा पाकिस्तान का 70% आबादी है। उनका मुतालबा है कि हमारा इन पुराना सियासतदानों से जान छुड़वा। ये तो उनका मुतालबा है। मैं तो अपने बुजुर्गों का एहतराम करता हूं, रिस्पेक्ट करता हूं। मुझे ये सिखाया गया।
हम तो पीटीआई की तरह नहीं है कि हम गाली देना शुरू करते, इज्जत का तो ख्याल रखते हैं। इन पुराना सियासतदानों से ये एतराज नहीं है कि वो बुजुर्ग हो चुके हैं। इन पुरानों सियासतदानों से एतराज ये है कि वो वही पुराना सियासत कर रहे हैं जिसने मेरा मुल्क को तबाह किया है। वो पुराना सियासत जो 70 साल से होता रहा है, उस सियासत से जिससे हर जमात ने तौबा करके कहा कि ये सियासत हम फिर से नहीं करेंगे। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।